हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अमित में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो है विमीय विश्लेषण, यानी कि डायमेंशन एनालिसिस। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको डायमेंशन एनालिसिस। इससे पहले यानी कि लास्ट में जो मैंने चैप्टर कराया है मात्रक एवं मापन, उससे हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट चैप्टर में मैंने कराया है आप लोगों को कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो भौतिक राशियों के बारे में मैंने बताया है कि जिनका हम लोग मापन कर सकते हैं। कि भौतिक राशि की जो मैंने डेफिनेशन बताई है कि कोई ऐसी राशि जिसका मापन किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसका मापन किया जा सकता है उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। फिर मैंने बताया था कि ये जो भौतिक राशियां हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल राशियां, पहली होती है मूल राशियां, और दूसरी जो बताई है वो है स्वतंत्र राशियां। तो पहली और दूसरी, सेकंड है व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, चलिए। तो यहां जो डेफिनेशन है मूल राशियां, तो मूल राशियां हम उन्हें कहते हैं जो स्वतंत्र होती हैं, उन्हें हम लोग मूल राशियां कहते हैं। ठीक है, ऐसी राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती, उन्हें हम लोग मूल राशियां कहते हैं। और जो व्युत्पन्न राशियां हैं, तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? ये मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, ठीक है। तो ये जो है मूल राशियों पर निर्भर होती है, उन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। फिर आगे मैंने बताया था कि ये जो मूल राशियां हैं ये 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? ये जो मूल राशियां हैं हमारी 7 प्रकार की होती हैं। और ये जो व्युत्पन्न राशियां हैं ये इन्हीं से मिलकर बनी हुई होती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये जो मूल राशियां हैं तो ये कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि आगे चल के ये जो विमा है तो विमा इन्हीं राशियों से शुरू होगी। ठीक है, तो मूल राशियां जो होती हमारी, हेडिंग लगाइए मूल राशियां। तो मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं? देखिए, परिभाषा है कि ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती, उसे हम लोग मूल राशि कहते हैं। और ये जो मूल राशियां हैं ये कितनी होती हैं? 7 होती है। पहली होती है द्रव्यमान, ठीक है। तो पहली होती है हमारी द्रव्यमान, सेकंड होती है लंबाई, तीसरी होती है समय, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ठीक है। फोर्थ होती है ताप, पांचवी वैद्युत धारा, छठवीं पदार्थ की मात्रा, और लास्ट होती है ज्योति तीव्रता। तो ये जो मूल राशियां जो होती है ये कितनी होती हैं? 7 होती है। यानी कि इन्हीं 7 से जो है मिलकर जितनी भी राशियां हैं ये सारी राशियां इन्हीं से मिलकर बनी होती हैं। अब ये जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम लोग, इसका जो देखो प्रतीक है, यानी कि द्रव्यमान का जो सिंबल है, यानी इसे हम लोग m से लिखते हैं द्रव्यमान को, यानी कि मास। तो मास को हम लोग किससे लिखेंगे? m से। ठीक है, द्रव्यमान को हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं। प्रतीक
प्रतीक जो होता है, प्रतीक होता है इसका m। लंबाई का, तो लंबाई का जो द्रव्यमान, लंबाई का जो प्रतीक है वो होता है l। ठीक है, लंबाई का क्या हुआ l। समय का होता है t, और जो टेम्परेचर जो है, ठीक है, टेम्परेचर यानी कि ताप, तो ताप का जो होगा, ताप का होता है केल्विन। ताप का क्या होगा केल्विन। वैद्युत धारा को एम्पियर, पदार्थ की मात्रा को मोल यानी कि एम, MOLE मोल, और MO चाहो तो हम लोग उसको लिख सकते हैं MOL। ठीक है, MOL। और जो ज्योति तीव्रता है इसको लिखते हैं CD। क्या लिखते हैं CD। ठीक है, यानी ये तो हो गए इसके प्रतीक, क्या हो गए इसके प्रतीक हो गए। और अब हम लोग देखते हैं, या तो ये कहें कि इनके जो मात्रक हैं, मात्रक भी इनके यही कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मात्रक भी इनके यही होंगे। अब जैसे ये तो हमारी होगी मूल राशियां। अब सेकंड नंबर पे जो है व्युत्पन्न राशियां, जो व्युत्पन्न जो राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, तो परिभाषा क्या है कि ये जो व्युत्पन्न राशियां हैं, ये राशियां स्वतंत्र नहीं होती। ये क्या होती हैं, जैसे किसी दूसरी राशि पर क्या होती हैं, ये निर्भर होती हैं। अब जैसे अगर हमें चाल निकालनी है, क्या निकालनी है, अगर हमें चाल निकालनी है तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। चाल अगर हम लोग निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए, और उसके लिए हमें समय चाहिए। तो ये जो दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या हुआ, यानी कि दूरी का मात्रक क्या हुआ, लंबाई। तो दूरी का तो हो गया L, और समय का मात्रक क्या हुआ T। ठीक है, तो हमारा इसका जो मात्रक निकला, मात्रक क्या निकला, L/T। ठीक है, क्या निकला, L/T, यानी कि लंबाई बटे समय। ये हमारा प्रतीक भी है और मात्रक भी है। ठीक है, ऐसे ही व्युत्पन्न राशि का अगर हम लोग निकालेंगे तो इसी प्रकार से निकालेंगे। अब जैसे ये हमारी व्युत्पन्न राशियां हो गई, और इन्हीं के जो मात्रक हैं वो क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक। और जो मूल राशियों के जो मात्रक हैं वो क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक। जैसे मूल मात्रक, तो मूल मात्रक हमारे, तो जो मूल राशियां हैं, मूल राशियों के मात्रकों को ही हम लोग मूल मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को ही हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब यहां तक मैं समझता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे हेडिंग देखते हैं। अब हमारी जो पहली हेडिंग है वो है विमा। ठीक है, विमा क्या होती है, तो सबसे पहले मैं विमा की डेफिनेशन लिखूंगा। तो हेडिंग लगाइए आप लोग, विमा। विमा को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। इंग्लिश में कहेंगे इसे डायमेंशन। तो विमा की जो परिभाषा है कि किसी भी भौतिक राशि की, किसी भी भौतिक राशि की वे घातें, किसी भी भौतिक राशि की, भौतिक राशि की वे घातें, वे घातें जो उसके मात्रक के ऊपर, मात्रक के ऊपर लगाई जाती है, मात्रक के ऊपर लगाई जाती है, उसे विमा कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। क्या कह रहा है, किसी भी भौतिक राशि की वे घातें, क्या कह रहा है, किसी भी भौतिक राशि की वे घातें जो उसके मात्रकों के ऊपर या फिर मूल मात्रकों के ऊपर, ठीक है, क्या है, किसी भी भौतिक राशि की वे घातें जो उसके मात्रकों के ऊपर, क्या कह रहा है, जो उसके मात्रकों के ऊपर या मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विमा कहते हैं। अब जैसे अगर हमें बल की विमा निकालनी है, किसकी, बल की अगर हमें विमा निकालनी है, यानी कि फोर्स, अगर हमें फोर्स की विमा निकालनी है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, उसके मात्रक को निकालेंगे। क्या कह रहा है, उसके मात्रकों के ऊपर, मात्रकों के ऊपर लगाई गई घातें।
ठीक है, घातों की बात कर रहा है। अगर क्वेश्चन में कहे कि बल की विमा क्या होगी, तो बल का जो फॉर्मूला है, तो बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, ये क्या है? ये बल का क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, तो बल का जो हमारा फॉर्मूला निकला है, बल का फॉर्मूला निकला है द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब हम लोग इसका मात्रक निकालेंगे, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? तो द्रव्यमान का मात्रक होता है हमारा केजी, ठीक है, यानी कि किलोग्राम। और त्वरण का जो मात्रक है, ये जो त्वरण है, त्वरण को बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। तो त्वरण जो होती है, ये होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, द्रव्यमान को यानी किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे क्या निकल गए? ये हमारे मात्रक निकल गए। अब विमा की परिभाषा है किसी भी भौतिक राशि की वे घात है, यानी कि अब हमें क्या लगानी है? घात लगानी है। अब जैसे किलोग्राम है, किलोग्राम का जो मात्रक है, यानी कि द्रव्यमान का जो मात्रक है, वो क्या होता है? तो द्रव्यमान का मात्रक होता है एम। ठीक है, तो केजी की जगह हम लोग लिखेंगे एम। ठीक है, अब एम, ये वाला जो एम है, इसका मतलब क्या है? मीटर, यानी कि लंबाई का मात्रक क्या होगा? तो लंबाई का मात्रक होगा एल। ठीक है, एम एल। और ये है समय, यानी सेकंड, तो समय का मात्रक क्या होगा? टी। यहां तक मैं समझता हूं कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अब समय जो है, यानी कि ये जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान कितना है? 1 है, तो इसके ऊपर घात कितनी आएगी? 1। मीटर है, यानी कि लेंथ, तो इसका मात्रक कितना है? यानी कुछ नहीं है, तो इसकी जो घात होगी वो कितनी होगी? 1 हम लोग लिख सकते हैं। अब ये जो समय है, समय किसमें है? स्क्वायर में, समय की पावर 2 है। अगर ये यहां से ऊपर जाएगा तो समय क्या है? प्लस से माइनस में होगा। कोई भी चीज अगर नीचे से ऊपर जाएगी तो प्लस में होगी। ठीक है, अगर प्लस की है तो माइनस की, और अगर ये माइनस का होता तो प्लस का। तो टी की जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी? -2। ये जो है हमारी क्या आ गई? बल की जो विमा है, ये हमारी बल की विमा आ गई। और विमा को जो हम लोग बड़े कोष्टक में, यानी इस प्रकार के कोष्टक में क्या करते हैं? रखते हैं। अगर हम लोग उसको कोष्टक में नहीं रखेंगे, अगर हम लोग उसे कोष्टक में अगर हम लोग नहीं लिखेंगे, तो हमारा क्या है? ये फॉर्मूला जो है गलत माना जाएगा। अब जैसे ही मैं आप लोगों से एक और करवाऊं, जैसे क्षेत्रफल की, क्या है? अगर मैं कहूं कि क्षेत्रफल की विमा निकालिए, तो देखिए क्षेत्रफल की विमा क्या होगी? क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो क्षेत्रफल का हम लोग क्या, जैसे क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई का जो मात्रक है वो क्या होगा? एल। और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा? एल। ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ। तो लंबाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लंबाई का एल और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा? एल। तो यहां से इसकी जो विमा होगी एल इंटू एल, यानी एल की पावर 2। तो ये जो है हमारी किसकी विमा आ गई? क्षेत्रफल की विमा आ गई। अब मैं जो है आप लोगों को 8 से 10 विमा जो है लिखवा देता हूं। ठीक है, तो क्षेत्रफल की विमा हो गई एल स्क्वायर। अब मैं आप लोगों को 8 से जो 10 विमाएं, इंपॉर्टेंट जो 10 विमाएं हैं, 8 से 10 विमा मैं आप लोगों को करवा देता हूं, और आप लोगों को निकालना भी सिखा देता हूं, जिससे आगे आपको कोई परेशानी ना हो। अब हम लोग देखते हैं आयतन की। 2 करवा दे, तीसरी अपनी आयतन। तो आयतन का जो फॉर्मूला वो क्या होता है? आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो आयतन का फॉर्मूला होता है क्या? लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई को हम लोग किससे लिखते हैं? एल से। चौड़ाई को हम लोग किससे लिखते हैं? एल से। और ऊंचाई को भी एल से। ठीक है, इन तीनों का हम लोग अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गई? एल की पावर 3। तो ये जो हमारी किसकी विमा आ गई? आयतन की। ठीक है, तो आयतन की विमा पूछी जाए तो एल की पावर 3।
नंबर 4, अब आयतन के बाद हम लोग देखते हैं वेग, वेग अथवा चाल। तो वेग जो है, वेग को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेग का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ठीक है, वेग का फॉर्मूला क्या होगा, विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन का जो मात्रक है, विस्थापन का जो मात्रक है वो क्या होता है, दूरी। विस्थापन हम लोग बोलते हैं दूरी को, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, L। समय का मात्रक क्या होता है, T। यानी कि इसकी जो विमा बनेगी, देखिए तो इसकी विमा बनेगी L। अब ये जो T है, ये T ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने पर यानी L की पावर 1 और T की पावर क्या होगी, -1। ठीक है, तो ये जो है हमारी किसकी विमा आ गई, वेग की। अगर वेग की विमा पूछी जाएगी तो आप लोग आसानी से बता दोगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 5वीं जो विमा है वो है त्वरण की। किसकी है, त्वरण। त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो त्वरण की जो विमा होगी, तो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन यानी कि वेग में जो परिवर्तन हुआ है, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को, तो दर का मतलब होता है समय, यानी कि कितने समय में, कितने टाइम में वेग में चेंज आया है। ठीक है, कितने समय में वेग में परिवर्तन आया है। तो जो वेग परिवर्तन है, ठीक है, वेग परिवर्तन यानी कि जो हमारा वेग है वो कितने समय में परिवर्तन हुआ है। तो वेग को हम लोग लिखेंगे किससे, यानी कि L यानी कि दूरी यानी कि लंबाई, L परिवर्तन यानी कि T की पावर -1 अपॉन समय, समय को T से। अब क्या करेंगे, देखिए वेग परिवर्तन यानी वेग, वेग का मतलब है दूरी, तो दूरी की हमारी होगी L यानी लंबाई की लेंथ, और परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब है कि समय में जो परिवर्तन आया है, तो समय को हम लोग लिखेंगे T से, और T की पावर -1। तो -1 हमने क्यों ली है, ठीक है, -1 हमने इसलिए लिया है क्योंकि परिवर्तन, परिवर्तन को क्या है, नीचे आएगा। अब देखिए, अब ये जो T है, ये T ऊपर जाएगा, प्लस का T है तो यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, तो -1 तो इसकी जो विमा होगी त्वरण की वो हो जाएगी L T की पावर -2। ठीक है, तो ये हमारी किसकी विमा हो गई, त्वरण की। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट विमा है अपनी, बल की मैंने करवाई दी है। अब छठवीं जो विमा है वो देखते हैं हम लोग कार्य की। कार्य जिसे हम लोग बोलते हैं वर्क। तो कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। कार्य किसे बोलते हैं, बल इंटू विस्थापन किसे कहते हैं, बल गुणा विस्थापन। तो बल का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, ml t की पावर -2। बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m, मैंने करवाई दिया है, l t की पावर -2। और जो विस्थापन है, क्या है, विस्थापन, तो विस्थापन का यहां देखिए क्या है, l, क्या है, l, तो इंटू l। तो यहां से जो विमा निकलेगी m की पावर 1, l और एक l और l कितनी होगी, l की पावर 2, और ये जो t कितना है, -2। तो यहां से ये हमारी विमा निकलेगी किसकी, कार्य की। तो कार्य की विमा क्या निकली, m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है शक्ति, शक्ति अथवा सामर्थ। पावर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, सामर्थ को क्या बोलते हैं, पावर, या शक्ति को भी क्या कहते हैं, पावर। तो सामर्थ का जो फॉर्मूला है इसको हम लोग बोलते हैं कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। तो देखिए कार्य की हमारी विमा क्या निकली है, m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2। तो यही लिख देंगे डायरेक्ट, m की पावर 1, l की पावर 2
और t की पावर -2 और समय की क्या होती है t, तो यहां लिखेंगे t। अब ये जो t है ये ऊपर जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस के 1 और ऐड कर देंगे तो क्या निकली n की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -3। और विमा में हम लोगों को एक चीज विशेष ध्यान रखनी है कि ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हम लोगों को जरूर लगाना है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से मिल सके। अब जो नेक्स्ट जो विमा है अपनी वो देखेंगे हम लोग संवेग की। 8वीं है संवेग। संवेग को बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो संवेग का जो फॉर्मूला है वो होगा द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होगा? द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान को बोलते हैं हम लोग m, ठीक है, यानी मास। और वेग जो है तो वेग की मैंने अभी आप लोगों को ऊपर लिखाई है एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1। तो देखिए तो m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -1, ये जो है हमारी किसकी हो जाएगी? संवेग की विमा हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगली जो है आवेश की। अगला है आवेश। इसी प्रकार से अगर आप लोगों को फॉर्मूले याद है तो आप लोग कर लोगे। तो आवेश का क्या होगा? बल इंटू क्या होगा? बल इंटू समय, बल गुणा समय। तो बल की या जो बल का जो फॉर्मूला होता है ये कहें बल निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो बल की जो विमा होगी वो होगी एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2 और समय की होगी टी। तो देखिए आगे तो m की पावर 1, l की पावर -2 और t की पावर 1, ये जो हमारी किसकी हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी आवेश की, ठीक है। क्या हो जाएगी? m l और t की पावर। अच्छा एक चीज और है, ये पावर दे रखी है -2 और ये दे रखी है 1। अगर -2 में से 1 कम कर देंगे तो ये हो जाएगी -1, ठीक है, -1। अब लास्ट हम लोग करा रहे हैं दाब। किसकी? दाब यानी कि प्रेशर। दाब इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रेशर। तो दाब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होगा? बल बटे क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे विमा किसकी? बल की। तो बल की विमा क्या होगी? एम एल की पावर -2। बल की क्या होगी? एम एल की पावर -2 और क्षेत्रफल की क्या होगी? एल की पावर 2, ठीक है। तो देखिए बल की जो विमा होगी एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2 और क्षेत्रफल की जो होगी वो क्या होगी? एल की पावर 2। तो यहां से अगर हम लोग निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे? देखिए एम की पावर 1, एल की पावर है इधर 1 और ये जाएगी -2, यानी कि -1 और टी की पावर -2, ये हो जाएगी हमारी किसकी? क्षेत्रफल की, ठीक है। तो विमा जो है हमारी यहीं पे अपनी कंप्लीट होती है। और आप लोगों को इस चैप्टर से और भी अगर कोई समस्या हो तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें जरूर दें। ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा वीडियो को देखकर जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। जय हिंद।